हे गाइस, वेलकम टू मयांक टॉक्स। तो आज मैं फिर से प्रीव्यू करने वाला हूँ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी वर्सेस जमशेदपुर एफसी का, जो कल खेला जाएगा। और मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी थोड़ा बुरे फॉर्म से गुजर रही है, लेकिन जमशेदपुर एफसी बहुत ही ज़्यादा अच्छा फॉर्म से गुजर रही है। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चैलेंजिंग होगा जमशेदपुर को हराना। और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के पास कहीं ना कहीं एडवांटेज भी है, होम एडवांटेज। अपने फैंस के सामने खेलेंगे तो प्रेशर भी बना सकते हैं। तो अभी मैं फिलहाल मैं दोनों टीमों की मैं लाइनअप से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं जमशेदपुर के लाइनअप के साथ मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। तो जमशेदपुर का कुछ ऐसा लाइनअप हो सकता है: अल्बिनो गोम्स, प्रतीक चौधरी, आशुतोष मेहता, मोहम्मद उबैस, सौरभ दास, रे तचिकावा, जावी हर्नांडेस, इमरान खान, मोहम्मद सनन, जॉर्डन मोरे। देन अभी मैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लाइनअप के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का लाइनअप कुछ ऐसा हो सकता है: दिनेश, आशिर, जोबैको, सामते, बेमेमर, मायाकनन, रिदिम, जितिन, नेस्टोर, अलादीन। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का लाइनअप ऑलमोस्ट सेम है लास्ट मैच जैसा। तो मैंने थोड़ा ही चेंज किया है और मैंने स्टार्टिंग 11 में बेमेमार को लाया है, क्योंकि बेमेमार एक लीडरशिप के साथ आते हैं जो मिडफील्ड में चाहिए। और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी वही चीज़ मिस कर रही थी लास्ट मैच में, और मुझे लगता है कि चेन्नई एफसी उसी चीज़ का फ़ायदा उठा लेती है नॉर्थ ईस्ट के अगेंस्ट, और मिडफील्ड में डोमिनेट करके अपने मैच को नाम कर देती है। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को अगर जमशेदपुर के अगेंस्ट अगर जीतना है तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को रे ताचिकावा, जाबी और जॉर्डन मुरे को किसी भी तरीके से रोकना पड़ेगा, ताकि उनका क्रिएटिव वर्क रुक जाए और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को काउंटर अटैक करने का मौका मिल जाए। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी काउंटर अटैक में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस दिखी है। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को अपने एबिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के इंडियन प्लेयर्स में भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से पहले मैचेस में उन लोगों ने परफॉर्मेंस किया था। मुझे लग रहा है कि अगर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के इंडियन प्लेयर के तरफ से भी अगर अच्छा परफॉर्मेंस आना शुरू हो जाएगा तो मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी फिर से अपना फॉर्म में कमबैक कर जाएगी। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के पास क्वालिटी प्लेयर्स है, लेकिन फॉरेन क्वालिटी प्लेयर्स है, इंडियन प्लेयर्स के तरफ से उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को अगर परफॉर्मेंस अच्छा करना है तो कोच को भी समझना पड़ेगा कि अपने लाइनअप को चेंज ना करे और इम्पोर्टेंट मैचेस में अपने इम्पोर्टेंट खिलाड़ियों को खिलाए। और अभी मैं गुलेर्मो के अपडेट के बारे में मैं आता हूँ। तो गुलेर्मो फुली फिट है, लेकिन वो प्लेइंग 11 में शायद फिट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का प्लेइंग 11 ऑलरेडी बना हुआ है। तो जॉन पेड्रो बेनाली नहीं चाहेंगे कि गुलेर्मो को लाए और हार का सामना करे। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के फैंस इस बात को ज़्यादा निगेटिव वे में लेके ना जाए तो ही बेहतर है, क्योंकि अगर गुलेर्मो को अगर लाइनअप में खिलाया जाएगा तो गुलेर्मो के पास पेस नहीं है। अगर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी काउंटर अटैक में जाएगी तो पेस का नीड होगा, जो नेस्टर के पास भी है, जो अलादीन के पास भी है। तो मुझे लगता है कि अभी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का स्क्वाड ऑलरेडी सेटल है। अगर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी स्टार्टिंग से बेमेमार को लाएगी तो नॉर्थ ईस्ट का अटैक स्टेबल रहेगा और डिफेंस भी स्टेबल रहेगा। तो बेमेमार को स्टार्टिंग से खिलाना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। तो होप सो पेड्रो बेनाली गलती नहीं करेंगे, रिस्क नहीं उठाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी हार रही है। तो अभी रिस्क ना ही उठाएंगे तो बेहतर है। तो अभी मैं नॉर्थ ईस्ट के विंग बैक्स के ऊपर मैं आता हूँ। नॉर्थ ईस्ट के पास एक यंगस्टर का स्क्वाड है और नॉर्थ ईस्ट के फॉरेन प्लेयर्स के अलावा हर एक इंडियन प्लेयर के पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो नॉर्थ ईस्ट के इंडियन प्लेयर्स गलतियों से सीखने का ट्राई कर रहे हैं और अच्छा खेलने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी हर एक खिलाड़ी का दिन अच्छा नहीं होता है। तो ज़्यादा मैं क्रिटिसाइज करना नहीं चाहूँगा और मेरा प्रेडिक्शन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ ही है। और आज के लिए इतने इसी तरह के अपडेट, एनालिटिक और प्रेडिक्शन के लिए मयांक टॉक्स के साथ बने रहे। अगर अच्छा लगता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।